शरद महोत्सव की गहमा गहमी खत्म हो चुकी थी और सर्दियों ने शहलगढ़ को अपनी बर्फीली चादर में लपेटना शुरू कर दिया था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अब इस शांति के आदी हो चुके थे। उनकी सुबह की चाय और शाम की टहल सब कुछ एक सुकून भरे ढर्रे पर चल रहा था। उन्हें लगने लगा था कि शैलगढ़ के रहस्य अब खत्म हो चुके हैं, पर वो गलत थे। कहानी में नया मोड़ तब आया जब कस्बे के सबसे अमीर और सबसे अलग थलग रहने वाले बिजनेसमैन अविनाश ओबेरॉय की मौत की खबर आई। ओबेरॉय अपने आलिशान स्मार्ट होम में रहते थे जो शैलगढ़ की किसी भी दूसरी इमारत से बिल्कुल अलग था। ये घर किसी भविष्य की फिल्म के सेट जैसा था, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से चलता था। दरवाजे आवाज से खुलते थे, बत्तियां मूड के हिसाब से रंग बदलती थीं और घर का हर कोना सैकड़ों कैमरों और सेंसर की निगरानी में था। और इसी हाईटेक किले के अंदर अविनाश ओबेरॉय अपने स्टडी रूम में मृत पाए गए। सब इंस्पेक्टर अर्जुन जब मौके पर पहुंचा तो उसका सिर चकरा गया। घर की एआई असिस्टेंट, जिसका नाम माया था, एक शांत मशीनी आवाज में बता रही थी, घर पूरी तरह से सुरक्षित है। पिछले 48 घंटों में कोई अनधिकृत प्रवेश नहीं हुआ है। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे। फोरेंसिक टीम ने बताया कि मौत एक दुर्लभ पौधे के जहर से हुई है, लेकिन शरीर पर सुई का कोई निशान नहीं था और ना ही खाने पीने की किसी चीज में जहर मिला था। ये एक और बंद कमरे का रहस्य था, लेकिन इस बार का कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी लग रही थी। अर्जुन, जो खुद को टेक्नोलॉजी का विशेषज्ञ समझता था, ने अपनी जासूसी का नया स्तर दिखाया। उसने एआई असिस्टेंट से ही पूछताछ करने की कोशिश की। माया, उसने गंभीर आवाज में कहा, बताओ कातिल कौन है? मुझे ये जानकारी देने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, एआई ने सपाट आवाज में जवाब दिया। अर्जुन का चेहरा उतर गया। विक्रम जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें वो घर किसी जेल जैसा लगा। शीशे और स्टील की बनी वो इमारत शैलगढ़ की सादगी का मजाक उड़ा रही थी। विक्रम का टेक्नोलॉजी से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा था। वो आज भी अपनी पुरानी डायरी और पेन पर ज्यादा भरोसा करते थे। सर, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, अर्जुन ने अपना टैबलेट दिखाते हुए कहा, जिस पर घर के सुरक्षा लॉक का ग्राफ बना हुआ था। सब कुछ नॉर्मल है, कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया। विक्रम ने उसकी बात को अनसुना करते हुए घर का मुआयना शुरू किया। उनकी नजरें किसी डिजिटल लॉग पर नहीं बल्कि इंसानी आदतों के निशानों पर थीं। तभी वहां पत्रकार रिया वर्मा अधमकी। उसके हाथ में एक रिकॉर्डर था और चेहरे पर आत्मविश्वास। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट, उसने कहा। मिस्टर ओबेरॉय की मौत से ठीक 2 घंटे पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। ये शैलगढ़ पर उनकी नई बिजनेस डील के बारे में था। अर्जुन की आंखें तुरंत शक से भर गईं। इसका मतलब आप ही आखिरी इंसान थी जिन्होंने उन्हें जिंदा देखा था? उसने किसी पेशेवर जासूस की तरह सवाल किया। शायद हाँ, रिया ने बिना घबराए जवाब दिया, और मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो आपके काम आ सकती है। रिया ने बताया कि इंटरव्यू के दौरान ओबेरॉय बहुत बेचैन थे। वो बार बार अपने हाथ में पहनी स्मार्ट वॉच को देख रहे थे और अपने ग्रीन हाउस की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने दुनिया भर से लाए हुए दुर्लभ और कीमती पौधे रखे थे। उन्होंने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनका बिजनेस नहीं बल्कि वो जहरीला ऑर्किड है जिसे वो अपने ग्रीन हाउस में उगा रहे हैं। उन्होंने मजाक में कहा था कि उसकी एक पत्ती किसी को हमेशा के लिए सुला सकती है। विक्रम के कान खड़े हो गए। जहरीला ऑर्किड? उसी वक्त फॉरेंसिक टीम की एक सदस्य ने विक्रम को एक अजीब बात बताई। मृतक की स्मार्ट वॉच के डेटा के अनुसार मौत के अनुमानित समय से लगभग 1 घंटे पहले उनके दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई थी, जैसे उन्होंने कोई डरावनी चीज देख ली हो। लेकिन उस वक्त वो अपने स्टडी रूम में अकेले थे। विक्रम, अर्जुन और रिया तीनों ओबेरॉय के शानदार ग्रीन हाउस में खड़े थे। वो जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी थी। हर तरफ अजीबोगरीब शक्ल और रंग के पौधे थे और बीचों बीच एक शीशे के केस में एक बेहद खूबसूरत बैंगनी रंग का ऑर्किड था। उसके नीचे एक छोटी सी प्लेट पर लिखा था, एकोनिटम ऑर्किड। यही है वो, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम ने एआई सिस्टम के लॉग्स की जांच करने को कहा। अर्जुन ने अपने टैबलेट पर कुछ देर उंगलियां चलाईं और फिर हैरानी से बोला, सर, एक गड़बड़ है। जिस वक्त मिस्टर ओबेरॉय की हार्ट रेट बढ़ी थी, ठीक उसी वक्त ग्रीन हाउस की ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम में एक एरर आया था। सिस्टम सिर्फ 2 सेकंड के लिए बंद हुआ और फिर अपने आप रीस्टार्ट हो गया। 2 सेकंड? विक्रम ने दोहराया। 2 सेकंड में क्या हो सकता है? वो उस ऑर्किड को घूर रहे थे। उनके दिमाग की सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। एक हाईटेक घर जो बाहर से बंद था, एक जहरीला पौधा, मौत से 1 घंटे पहले बढ़ी हुई धड़कन, और ठीक उसी वक्त सिस्टम में आया 2 सेकंड का एक एरर। इस केस में कई संदिग्ध थे। ओबेरॉय का बेटा, जिसे उन्होंने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था, एक बिजनेस राइवल जो ओबेरॉय से एक बड़ी डील हार गया था, और वो युवा आर्किटेक्ट जिसने ये घर डिजाइन किया था और जो अपने पैसों के लिए ओबेरॉय से लड़ रहा था। ये सभी जानते थे कि ओबेरॉय को टेक्नोलॉजी और अपने पौधों से कितना लगाव था। शाम को विक्रम अपने बालकनी में बैठे उस केस के बारे में सोच रहे थे। अर्जुन और रिया भी वहीं थे। अर्जुन अभी भी इस थियरी पर अटका हुआ था कि कातिल कोई जीनियस हैकर है, जबकि रिया का मानना था कि ये परिवार के किसी सदस्य का काम है।
तुम दोनों गलत सोच रहे हो, विक्रम ने अचानक कहा। हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में कौन घुसा, जबकि असली सवाल यह है कि जहर घर में कैसे घुसा। उनकी आंखों में एक चमक थी। कातिल कभी घर के अंदर आया ही नहीं, उसने दरवाजे को छुआ तक नहीं। विक्रम ने अपनी कुर्सी से उठकर ग्रीन हाउस की दिशा में देखा, जो दूर पहाड़ी पर एक चमकते हुए बक्से जैसा दिख रहा था। हत्या एक इंसान ने ही की है, उन्होंने कहा, लेकिन हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं था। वो रिया और अर्जुन की ओर मुड़े। हथियार वो ऑर्किड था और उसे दूर से एक क्लिक से इस्तेमाल किया गया था। अर्जुन और रिया हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक फूल से बिना छुए एक बंद कमरे में हत्या कैसे हो सकती है? शैलगढ़ का ये नया रहस्य पहले से कई ज्यादा गहरा और उलझा हुआ था। जारी रहेगा।